हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ जो है चैप्टर बहुपद। अगर अंग्रेजी में बात करें तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। अगर हम देखेंगे आज क्या क्या पढ़ने वाले तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में बहुपद क्या है, इसके बारे में संपूर्ण थ्योरी को समझेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण सूत्र भी देखेंगे और ट्रिक के साथ हम लोग 25 टॉप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले हम लोग थ्योरी को समझते हैं कि क्या है थ्योरी में। तो देखिए, सबसे पहले बहुपद के बारे में समझते हैं, आखिर बहुपद होता क्या है। जब आप पढ़ रहे हैं बहुपद तो सबसे पहले समझेंगे कि बहुपद क्या है। तो चलिए आपको समझाते हैं कि बहुपद क्या है। बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझिएगा। जिसे बोला गया है इसका परिभाषा कि चर और नियतांक। चर और नियतांक अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि चर क्या है और नियतांक क्या है। अभी ठहर जाइए, हम आपको बारी बारी से हर एक बात को क्लियर करेंगे। बोल रहा है चर और नियतांक, यानी चर को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं और नियतांक को कांस्टेंट बोलते हैं। समझिएगा, वेरिएबल का मतलब, चर का मतलब हो गया, समझिए कि एक्स वाई जेड ये सब जो है ABCD के जो अक्षर है वो क्या है, तो चर है। यानी बोल सकते हैं कि जिसका मान बदल जाए उसको चर बोलते हैं, और जिसका मान नहीं बदले, कांस्टेंट रहे, उसको नियतांक बोलते हैं। से बना बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात शून्य या धनात्मक पूर्णांक हो, उसी को क्या कहते हैं, तो बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, तो बहुपद कहेंगे। जैसे यहाँ पर आप समझिए बहुपद के बारे में। जैसे यहाँ पर बहुपद कौन होगा कौन नहीं होगा, उसका सही रूप क्या है, उसके बारे में समझेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 3x² प्लस 5x माइनस 5। 3x² प्लस 5x माइनस कितना है, तो 7 है। जब इस रूप में रहेगा तो ये बहुपद होगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जिसे समझिएगा। और क्या बहुपद नहीं होगा, तो अगर पावर में माइनस लगा रहे, पावर में माइनस लगा रहे तो बहुपद नहीं होगा। अगर पावर में रूट लगा रहे तो बहुपद नहीं होगा। अगर उसके बट्टा में कोई चर रहे तो भी बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ पर आप समझिएगा, बोल रहा है कि घात ऋणात्मक, मतलब पावर ऋणात्मक या भिन्नात्मक है। घात ऋणात्मक या भिन्नात्मक रूप है इसके जैसा, तब बहुपद नहीं होगा। तो समझ गए, धनात्मक होना चाहिए। क्या रहेगा, तो धनात्मक। जो इसका पावर रहेगा वो क्या रहेगा, तो धनात्मक रहेगा। जैसे समझिए, मान लीजिए कि 2x² है प्लस 5x है। बोला जाए क्या यह बहुपद है, तो बोलेंगे हाँ है। अगर हम इस तरह से लिखें 2x और पावर में -3 दे दें प्लस 6x प्लस 5 कर दें, क्या यह बहुपद है, क्या यह बहुपद है, तो बोलेंगे कि बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका पावर में -3 है, यानी पावर में कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए। चलिए आगे समझाते हैं आपको बहुपद के अंग, यानी बहुपद के अंक क्या है। देखिए यहाँ पर, यानी बहुपद के अंक में सबसे पहले देखेंगे कि गुणांक। गुणांक क्या होता है, गुणांक के बारे में समझते हैं। जैसे देखिए आप लोग, अभी हम जो बहुपद लिखे थे उसको ही समझिएगा। जैसे यहाँ पर समझिए गुणांक क्या होता है। जो जैसे आप लोग समझिएगा कि यहाँ पर क्या है, तो 2x² प्लस 5x है। 2x² प्लस क्या लिखा गया है, तो 5x। अगर यहाँ पर बात करेंगे कि x² के साथ क्या गुना हुआ है, तो 2 गुना हुआ है। इसी को बोलते हैं गुणांक मेरे भाई। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, तो इसी को बोलेंगे गुणांक। अगर हम बोलें कि 7x प्लस 5 में गुणांक क्या है, इस बहुपद में गुणांक क्या है, तो बोलेंगे गुणांक कितना है, तो 7 है। कैसे, x या y यानी चर के साथ जो गुना में रहे, चर के साथ जो गुना में रहे उसी को क्या बोलेंगे, तो उसी को गुणांक बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे, तो गुणांक बोलेंगे। चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जिससे आगे समझिए कि चर के साथ लगी संख्या। अभी आपको बताया, जैसे 7x प्लस 5 लिखे थे, जो चर के साथ क्या लगा हुआ है, 7 लगा हुआ है। तो चर के साथ 7 लगा हुआ है, इसका मतलब इसका गुणांक कितना है, तो इसका गुणांक भी कितना हो जाएगा, तो 7 ही हो जाएगा।
जैसे यहाँ पर बताया गया है 7x³ माइनस 5x प्लस कितना है 12। तो ये जो 5 दिखाई दे रहा है मेरे भाई 5, गौर कीजिएगा, जो x के साथ है जो लगा हुआ है वही क्या होता है तो गुणांक। यहाँ भी x के साथ है क्या लगा है तो x के साथ है देख सकते हैं तो 7 लगा है, तो इस बहुपद का गुणांक कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। जैसे अगर 12 में बोला जाए कि गुणांक क्या है तो इसमें गुणांक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें x और y कुछ लगा हुआ नहीं है, मतलब चर नहीं है। जैसे अगर चर नहीं है तो 12 क्या है, इसको बोलेंगे कि एक कांस्टेंट मान है। क्या है तो एक कांस्टेंट मान है कि नहीं है, यानी नियतांक है, ये इसका मान निश्चित होता है, ये बदलेगा नहीं। जैसे इस बहुपद में कुल कितने पद है 3 पद हैं एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। टोटल बहुपद में कितने पद हो गया तो 3 पद हो गया। चलिए चलते हैं हम लोग आगे और आगे समझाते हैं आपको। बहुत ही अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बार बार पूछता है और आप सब्जेक्टिव बनाइए चाहे ऑब्जेक्टिव बनाइए, यहाँ से आपका प्रश्न बिल्कुल प्रश्न बनाने में हेल्प करेगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, यानी घात के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होगा। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, पहला क्या है तो स्थिर बहुपद। पहला क्या है स्थिर बहुपद। दूसरा के बात करेंगे हम लोग तो दूसरा है रैखिक बहुपद। और तीसरा के बात करें तो तीसरा है द्विघात बहुपद। अगर हम लोग चौथा के बात करें तो चौथा है मेरे भाई त्रिघात बहुपद। यानी बहुपद के मेन रूप से प्रकार कितने हो गया तो 4 गो हो गया। तब बात करते हैं आगे कि जो स्थिर बहुपद होगा उसमें घात की संख्या कितना होगा तो 0। यानी स्थिर बहुपद में घात कितना होगा तो 0 होगा, इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि रैखिक बहुपद में घात कितना होगा तो याद रखेंगे कि 1 होगा। अगर आपसे पूछे द्विघात बहुपद में घात की संख्या कितना होगा तो बोलेंगे कि 2 होगा। अगर आपसे पूछे त्रिघात बहुपद में मेरे भाई घात की संख्या कितना होगा तो 3 होगा। यानी स्थिर बहुपद में 0, रैखिक बहुपद में 1, द्विघात बहुपद में 2 और त्रिघात बहुपद में 3 हो जाएगा। यानी जैसे रैखिक के मतलब ऐसे भी 1 होता है, द्विघात के मतलब 2 होगा, त्रिघात के मतलब 3 होगा। आगे हम बात करें उदाहरण इसका किस प्रकार रहेगा, यानी स्थिर बहुपद के उदाहरण है जिसे 5 है और क्या है -8। अब 5 लिखा हुआ है, इसके पावर में कुछ है नहीं है, यानी बोला जाए तो स्थिर बहुपद है। जब स्थिर बहुपद के बात किया जाए तो स्थिर बहुपद के घात कितना होगा तो 0 होगा। इस रूप में रहेगा स्थिर बहुपद, समझ गए। आगे देखेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जिसका घात 1 रहे, बहुपद के अधिकतम घात जिसमें 1 दिखाई दे वहाँ रैखिक बहुपद होगा। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यानी रैखिक बहुपद। आगे देखेंगे द्विघात बहुपद, तो है द्विघात यानी पावर में कितना है अधिकतम घात 2 है, तो इसको बोला जाएगा द्विघात बहुपद। यहाँ पर अधिकतम घात बात करेंगे कितना है 3 है, इसका 1 है तो 3 वाला सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी इसका घात कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। आगे बात करते हैं अधिकतम शून्यक कितना होगा, यानी स्थिर बहुपद के अधिकतम शून्यक कितना होगा तो 0 होगा, याद रखेंगे। रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्यक कितना होगा तो 1 होगा, इसको भी याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे द्विघात बहुपद के मेरे भाई अधिकतम शून्यक कितना होगा तो द्विघात है तो घात भी 2 और क्या शून्यक भी इसका 2 हो जाएगा। त्रिघात बहुपद के बारे में बात करें तो त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यक कितना हो जाएगा तो 3। यानी जैसे घात और अधिकतम शून्यक दोनों क्या होता है तो बराबर होता है। जितना घात उतने अधिकतम शून्यक, जितना घात उतने क्या होगा तो अधिकतम शून्यक भी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आने के बाद हम लोग समझेंगे कि शून्यक क्या होता है, यानी शून्यक का रहस्य क्या है, इसके बारे में समझेंगे। बोल रहा है कि वह मान जिसे बहुपद में रखने पर पूरा परिणाम शून्य हो जाए। एक ऐसा मान होना चाहिए जिसको हम लोग बहुपद में रखें तो पूरा मान क्या हो तो पूरा मान मेरे भाई शून्य हो जाए। अगर पूरा मान शून्य हो गया तो उसी को बोलते हैं कौन बहुपद, तो उसी को बोलेंगे
शून्यक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो शून्यक। जिसे समझिए यहाँ पर जिसे लिखा हुआ है px, क्या लिखा हुआ है? px बराबर क्या है? x माइनस 4। अगर हम लोग x के जगह पर कितना रख दिया है? 4 रख दिया। x के मान कितना रख दिया? तो 4 रख दिया। अगर x के मान 4 रख देगा तो यहाँ भी x के मान कितना रखेंगे? 4। 4 माइनस कितना हो जाएगा? 4। अगर P4 की बात करें तो 4 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 0। 4 में से 4 घटेगा कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। तो यही बोला था कि वह मान जिसे बहुपद में रखने पर पूरा परिणाम शून्य हो जाए, वह मान जिसको बहुपद में रखने पर पूरा परिणाम क्या हो? तो शून्य हो जाए। जिससे हम बात करेंगे कि जब 4 को यहाँ पर रखें तो पूरा मान क्या हो गया? तो शून्य हो गया। जब पूरा मान शून्य हो गया तो इसका बहुपद का शून्यक भी क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। बहुपद का शून्यक क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे कि क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा। चलते हैं आगे हम लोग। चलिए आगे बात करते हैं। आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरू हो जाता है, यानी थ्योरी हो गया कंप्लीट। अब हम लोग समझेंगे आज का जो 25 टॉप 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं उसको आपको समझाते हैं। 25 प्रश्न रहेगा, यानी सबको आपको समझना है और बहुत ही आसानी से उत्तर करना है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। बोल रहा है कि बहुपद का अंग्रेजी नाम क्या है? यानी थंबनेल पर ही लिखा गया था बहुपद का अंग्रेजी नाम क्या होगा। तो बहुपद का अंग्रेजी नाम क्या होता है? तो बोलेंगे पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है। चलिए ये क्वेश्चन समझ में तो आ गया होगा। आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पर बताइएगा आप लोग। अधिकतर क्वेश्चन जो रहेगा, जो आपको अभी हम थ्योरी समझाए वहीं से क्वेश्चन रहेगा। जिसे बोला कि शून्य बहुपद की घात क्या होती है। शुरू में ही बताएं कि शून्य बहुपद का घात क्या होगा। जिसे देखिए शून्य बहुपद का घात क्या होगा। तो यहाँ पर आपको हम समझाए हैं कि शून्य बहुपद का घात क्या होता है। तो शून्य बहुपद का घात भी क्या होगा? तो शून्य है तो क्या होगा? शून्य ही होगा। चलिए आपको इसको आंसर करना है। क्या होगा? तो शून्य होगा। अगर शून्य हुआ तो समझिए कि उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अगर किसी बहुपद का घात अगर शून्य हो गया तो शून्य बहुपद का घात कभी भी परिभाषित नहीं किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही लगाएंगे। चलिए चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या बोला है? देखिए बोल रहा है कि स्थिर बहुपद का उदाहरण कौन है। यानी इसमें आपको बताना है कि स्थिर बहुपद का उदाहरण कौन है। तो आपको हम थ्योरी में समझाएं कि स्थिर बहुपद जो होगा, जो स्थिर बहुपद होगा, सबसे पहले एक बात आओ सुनिए कि जो स्थिर बहुपद होता है उसको में चर मतलब एको नहीं रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर सब में एक्स स्क्वायर 3x और यहाँ पर ऑप्शन सी को जब देखेंगे तो सिर्फ 7 लिखा गया है। यानी जब हम स्थिर बहुपद के बारे में बात करेंगे तो देखिए स्थिर बहुपद बताए थे हमने शुरू में ही। चलिए देखिए यहाँ पर बताया गया स्थिर बहुपद। जब स्थिर बहुपद के बारे में बात करेंगे तो किस प्रकार लिखा जाता है। इसका उदाहरण 5 है माइनस 8 है। क्या यहाँ पर चर एक भी दिखाई दे रहा है? तो चर एक भी नहीं है। यानी इसी तरह हमको ऑप्शन में चुनना है। तो बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हम लोग लगा दें। यानी सही उत्तर इसका क्या होगा? तो हम लोग देखेंगे जब इसको अच्छे से तो समझेंगे कि जो x रहता है ये तो हो गया रैखिक बहुपद। इसका घात कितना है? तो 1 है। यहाँ पर जब बात करेंगे इसका अधिकतम घात कितना है? तो 2 है। इसको बोला जाएगा द्विघात बहुपद। और यहाँ पर देखेंगे तो इसको में तो x लगा ही नहीं है, यानी x नहीं रहे, x y कुछ नहीं रहे चर, तो क्या हो जाएगा? उसी को बोलते हैं स्थिर बहुपद। जब यहाँ पर बात करेंगे तो पावर में क्या है? 1 है। इसका मतलब रैखिक बहुपद होगा। चलिए चलते हैं हम लोग आगे। चलिए इसका उत्तर बताना है आपको। बोला है कि प्रथम घात के बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं। यानी प्रथम घात के बहुपद के, प्रथम घात के मतलब हुआ जिस चर x में घात 1 रहे, जिस चर x में घात 1 रहे उसी को क्या बोलते हैं? तो प्रथम घात बोलते हैं। तो जो प्रथम घात के बहुपद होगा जैसे इस तरह से रहेगा। मान लीजिए जैसे 7x है प्लस 8 है। इसको हमें बताना है घात कितना है, तो घात 1 है। यानी प्रथम घात के बहुपद के
कितने शून्यक होते हैं? तो बताए थे कि जितना घात उतने शून्यक, जितना घात उतने क्या होगा? तो शून्यक होगा। यानी इसका घात 1 तो शून्यक भी कितना हो जाएगा? तो 1 ही होगा। चलिए आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि इसका सही उत्तर क्या करें हम लोग। बोला है बहुपद 3x² + 4x - 5 किस घात का बहुपद है? यानी किस घात का बहुपद है ये आपको बताना है। तो बताएं हम आपको एक बात कि जिसमें अधिकतम घात दिखाई दे, जिस पद में अधिकतम घात दिखाई दे वही बहुपद का घात होता है। जिसे समझिए, जिसे अधिकतम घात की बात करेंगे, यहाँ पर x है तब पावर में क्या है? 1 है। यहाँ पर क्या है? 2 है। जिसे समझेंगे तो अधिकतम क्या हुआ? ज़्यादा क्या हुआ? तो ज़्यादा हुआ 2। जब 2 हुआ, जिस बहुपद का घात 2 रहे उसे क्या कहेंगे? तो द्वितीय कहेंगे। यानी किस घात का बहुपद है? तो द्वितीय है। द्वितीय कहाँ ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी में हम लोग बिल्कुल सही टिक करेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग आज का अगला प्रश्न पर। बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। बहुत ही आराम से पढ़िए। बोला है द्वितीय घात के बहुपद के अधिकतर कितने शून्यक होते हैं? यानी जिस बहुपद के घात 2 हो उसका अधिकतम कितने शून्यक होगा? तो आपको शुरू में ही बताएं कि जिस बहुपद का घात जितना होगा शून्यक भी उतने होगा। तो बोला है द्वितीय घात, अगर मान लीजिए कोई बहुपद है उसका घात कितना है? तो उसका घात अधिकतम घात 2 है। अगर अधिकतम घात 2 रहे तो उसका शून्यक भी कितना होगा? तो शून्यक भी मेरे भाई 2 ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा जब आप शुरू में थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे। चलिए बताइए कि इसका हम सही उत्तर क्या दें। देखिए बोला है कि बहुपद 2x + 3, बहुपद 2x + 3 किस प्रकार का बहुपद है? यानी बहुपद 2x + 3 जो लिखा गया है वहाँ पर, यह किस प्रकार का बहुपद है? क्या इसमें भी हमको ज़रूरत है बताने के? चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या लगाएं। तो 2x + 1 इसका अधिकतम घात कितना दिखाई दे रहा है? तो 1 दिखाई दे रहा है। और बताए थे कि जिसका घात 1 रहे उससे कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे? तो रैखिक बहुपद कहेंगे। और जिसका घात 2 रहे उसे कहेंगे द्विघात बहुपद। और जिसका घात 3 रहे उसको क्या कहेंगे? तो त्रिघात बहुपद। जैसे अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बताइए कि इसको हम क्या टिक करें। बोला है बहुपद x⁵ - 3x³ + 2 की घात है। इसका मतलब आपको घात बताना है। तो अब तो आप बोलिएगा कि इतना बड़ा बड़ा आ गया सर, कैसे करें। देखिए x⁵ है माइनस कितना है? 3x³ प्लस कितना है? 2। तो समझिए अभी हम आपको बताएं कि सबसे जो बड़ा घात रहेगा उसको पर आपको नज़र रखना है। सबसे बड़ा किस में है? तो x⁵ में है। या x⁵ तो 3 है, 3 और 5 में कौन बड़ा है? तो बोलिएगा कि 5 बड़ा है सर। अगर 5 बड़ा है तो इसका घात भी कितना हो जाएगा दोस्तों? तो घात भी 5 हो जाएगा। घात भी कितना हो जाएगा? तो घात भी आपका कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी को सही टिक लगा देंगे। चलिए आगे बताइए आप लोग कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बोला है कि px = x - 3 तो इसका एक शून्यक क्या है? यानी px बराबर दिया है x - 3 तो इसका एक शून्यक निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे। x माइनस कितना है? तो 3 दिया है। x - 3 तो इसका एक शून्यक क्या है? देखिए तो इसको क्या करेंगे कि शून्य के बराबर करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? तो शून्य के बराबर करेंगे। अगर शून्य के बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x यह साइड रहेगा और इधर -3 प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो प्लस में हो जाएगा। यानी x के जो भी मान होता है वही शून्यक कहलाता है। तो x के मान क्या आया? तो 3 आया। तो इसका शून्यक भी कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या बोला कि बहुपद में स्थिर पद, बहुपद में स्थिर पद का उदाहरण है।
यानी जो बहुपद में स्थिर पद होता है उसका उदाहरण क्या है? तो बोलिएगा बहुपद में स्थिर पद जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका उदाहरण। देखिए आपको शुरू में ही बताए थे, जो कांस्टेंट टर्म रहेगा, जो स्थिर रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिए यहाँ पर स्थिर है कि नहीं है? तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा? तो आप सब बताइए क्या पूछा है? बोला है बहुपद में स्थिर टर्म का उदाहरण। तो स्थिर टर्म का उदाहरण क्या होता है? इसका घात क्या होगा? तो शून्य होगा। घात क्या होगा? तो शून्य होगा। ये क्या शून्य का उदाहरण है? ये क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा अच्छे से। बोला है कि बहुपद में स्थिर पद का उदाहरण है। चलिए स्थिर पद का उदाहरण पूछा है आपसे। देखिए तो फिर से देखिए अच्छे से, स्थिर पद का उदाहरण हमको देखना है। तो स्थिर पद का उदाहरण जो होता है किस प्रकार है? देखिए स्थिर पद क्या है? यह है स्थिर बहुपद। इसका उदाहरण इस तरह से रहेगा, यानी चर नहीं रहेगा यहाँ पर। तो ऐसा ऑप्शन में चुनिए किसमें चर नहीं है। किसमें चर नहीं है इसका मतलब इसमें देखेंगे हम लोग तो स्थिरांक होगा, यानी कांस्टेंट नंबर होगा। चलिए यानी ऑप्शन नंबर कौन लगाएंगे? तो डी होगा। यानी इसको में मान भी क्या होगा? तो कांस्टेंट होगा। जैसे 2 है तो ये कांस्टेंट मान है। चलिए आपसे कुछ क्वेश्चन जो छूट गया था उसको हम लोग यहाँ पर करेंगे। देखिएगा अगर जो छूटा है वही कराएंगे। जैसे एक तो हो गया है, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। आगे हम लोग देखते हैं। चलिए 4 भी हो गया है, 5 भी हो गया है। यहाँ हम लोग आगे देखते हैं, ये सब हो गया है। चलिए आगे समझाते हैं आपको। x-2 का एक शून्यक, देखिए यहाँ से आपको समझा रहे हैं। जैसे देखिएगा अगर दिखाई दे रहा होगा तो देखिएगा, थोड़ा आज धुंधला हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे छठा नंबर सवाल के हम लोग बात करें तो बोला है कि शून्य बहुपद की घात होती है। तो बताए थे हम आपको शुरू में ही, शून्य बहुपद का घात क्या होगा? तो शून्य बहुपद का घात को हम लोग परिभाषित करेंगे, जिसके पावर में शून्य आ जाएगा उसको परिभाषित नहीं करेंगे। ये भी क्वेश्चन हो गया था। चलिए हाँ यहाँ पर देखिए आप लोग, छठा हो गया। सातवां देखिए, बोला है x-2 का एक शून्यक है। x दिखाई दे रहा है, x-2 का एक शून्यक है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे? x-2 है तो 0 को बराबर कर लो। अगर हम लोग इसको 0 के बराबर करने जाएं तो क्या करेंगे? x-2 बराबर 0, यहाँ पर x रहेगा, इधर माइनस में है तो बराबर के उस हट जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी जो इसके बराबर होता है x के बराबर वही शून्यक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, तो बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। जैसे x-3 बराबर का हो जाएगा 0। अब x-3 बराबर 0 हो गया तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या टिक कर देंगे? तो बी कर देंगे मेरे भाई। आगे बताना है दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर। बोला है x+7 का शून्यक। अभी बताए थे x+7 बराबर क्या कर देंगे? 0। तो x बराबर उधर माइनस में कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए और टिक कीजिए, यानी माइनस वाला लगाना है हमको, तो -7 हो जाएगा। चलिए 9वां हो गया। 10वां नंबर के बताना है आपको। चलिए ये तो कर ही लिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो -3 हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। तो आगे आपको बताना है 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए बताइए कि इसका शून्यक है, यानी दोनों में से कोई एगो बताना है। जिसे देखिए x माइनस कितना है? 2 इंटू x माइनस कितना है? तो 3 है। ये दोनों के बराबर में 0 करो। x-2 बराबर कितना करना है? 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जब हम इसको करने चलें तो x-3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। और ये x बराबर कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए 2 और 3 किस में दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दे रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे 12 नंबर। यहाँ पर बोला x² -1 के शून्यक है। x² -1 के शून्यक है। तो इसको एक तरीका तो है कि इस तरह से कर लो। जिससे हम लोग बात करें x² कितना है? तो -1। x² -1। जब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x के पावर में 2 लगा दो और 1 के पावर में 2। तो बोलेंगे हाँ, अगर x के स्क्वायर करेंगे तो x², 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 रह जाएगा।
अब यहाँ पर एक फार्मूला लग गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार जोड़ दो इसी को और एक बार घटा दो। अब जब इसको शून्यक निकालेगा तो यहाँ से x प्लस 1 बराबर 0 करेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा -1। अब जब इसको करेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी 1 और -1 ऑप्शन नंबर किस में है, तो बी में है। ऑप्शन नंबर किस में है, तो बी उत्तर हो जाएगा इसका सही। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल पर। तो 13 नंबर बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वास्तविक शून्यक। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 0। अगर बात करें एक्स स्क्वायर यही साइड, उधर में माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका वास्तविक शून्यक बोला है, तो वास्तविक शून्यकों की संख्या बताना है आपको। तो इस तरीके से भी जा सकते हैं, जिससे यहाँ पर कुछ दिक्कत हो गया, लगता है यहाँ पर माइनस होना चाहिए था। चलो उसको सुधार के हल कर लेंगे। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, 14 पर। बोला है कि प्रथम घात के बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं। तो बताए हैं प्रथम घात, तो शून्यक भी कितना रहेगा, तो एक ही रहेगा। चलिए आगे बताना है आपको। बहुपद 5 है, 17 नंबर बताइए। बहुपद 5 है, 17 नंबर। बहुपद 5 कैसा बहुपद है, तो बताना है। इसमें पावर 1 रहेगा, इसमें 3 रहेगा और इसमें 2 रहेगा। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 16 नंबर, किस प्रकार का बहुपद है। तो जो अधिकतम घात दिखाई देता है वही बहुपद होता है, तो द्विघात हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं। p के जगह पर 2 रखा है, उसके बराबर 0 हो गया, तो 2 क्या कहलाएगा, तो 2 इसका क्या कहलाएगा, तो 2 कहलाएगा इसका मेरे भाई शून्यक। क्या कहलाएगा, तो शून्यक कहलाएगा। चलिए 22 नंबर बताइए। 3x प्लस 2 में स्थिर पद है। 3x प्लस 2 में स्थिर पद। स्थिर पद के मतलब हुआ कांस्टेंट, जो नियतांक होता है, जो नहीं बदलता है। तो नहीं कौन बदलेगा, 2 नहीं बदलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। 18 नंबर देखिए, बोला है x के पावर 4 प्लस 2x की घात है। x के पावर 4 प्लस 2x की घात, तो अधिकतम घात आपको चुनना है। यहाँ से 1 मिलेगा और यहाँ से 4 मिलेगा, तो अधिकतम कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी में 4 हो जाएगा। चलिए 19 बताइए। बहुपद में चर होता है, यानी बहुपद में चर क्या होगा, तो आपको बताया जो ABCD के अक्षर होगा वही चर होगा, यानी x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 20 बता दीजिए फटाक से। जब आप इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, और यहाँ से आपको x बराबर 4 मिल जाएगा। तो 3 और 4 किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और बच रहा है, इसको देख लीजिए। जिसे 23 नंबर की बात करें हम लोग। बोला है कि बहुपद x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 1 की घात, तो अधिकतम घात चुनिए। अधिकतम यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ पर 3, तो अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। चलिए 24 नंबर बताइए, सेकेंड लास्ट आज का। बहुपद का अंग्रेजी नाम है, शुरू में ही कर लिए थे इसको, बहुपद का अंग्रेजी नाम। आगे देखिए ये भी हम लोग कर लिए हैं। तो आज का जो 25 सवाल हो गया समाप्त। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद।